एक क्वेश्चन है डिवोशन में जो मतलब इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए। भक्ति के समाज में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि आप वृंदावन जाओगे, वृंदावन होके भी आए लोग, बीमार होके आए, बट उन्हें देखा होगा वृंदावन में कि बहुत सारे बाबा जी, बहुत सारे सहजिया लोग अब आ गए हैं। नहीं, इट्स फुल ऑफ राधे राधे। गलत नहीं है, राधे राधे, हरे कृष्ण नाम ही है भगवान के, बट उन नाम के पीछे सिद्धांत जो है वो क्या है, वो जानना जरूरी है। सो मोस्टली वृंदावन की ओपिनियन ये है, वहाँ पे वृंदावन के समाज की ओपिनियन ये है, इस्कॉन को छोड़ के, कि भक्ति में सिद्धांत की कोई ज़रूरत नहीं है, बुद्धि की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ भावनाओं से भगवान का नाम लो, और क्या कहते हैं उसको, भगवान आपके भाव से रीझ जाएंगे। रीझ जाना समझते हो, यही लैंग्वेज यूज होती है, पिघल जाएंगे आपकी भावनाओं से। बस ये करना है, बस नहीं, दिल से बोलो राधे राधे और हरे कृष्णा, और काम हो जाएगा। बस यही चल रहा है वृंदावन में। तो पहले भी यही था, अभी भी यही है, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। तो ये ठीक है, गलत है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो नाम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नाम के साथ जो सोच है वो गलत है, सोच गलत है। सोच क्या है, यहाँ बस भावनाएं रखो और हो जाएगा। कोई सिद्धांत की, कोई फिलॉसफी की ज़रूरत नहीं है, कोई रूल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रूल्स तो चलो फिर भी है, बट ठीक है, ज़्यादा दिमाग क्यों मार रहे हो, ज़्यादा पढ़ना वढ़ना क्या है किताबें। बस सरल हृदय से बच्चे की तरह बोलो हरे कृष्णा राधे राधे, हो जाएगा। बस वो सुन लेंगे, भगवान आ जाएंगे। बट अगर ऐसे ही होता तो एक एनीवे ये क्वेश्चन ही है, क्या ठीक है गलत है, एक क्वेश्चन है नहीं है। ये क्वेश्चन आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। जब तक वृंदावन है तब तक क्वेश्चन रहेगा। वृंदावन जब गायब हो जाएगा तो क्वेश्चन हट जाएगा। शायद ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जब वृंदावन गायब हो जाए, नहीं, क्योंकि अब तो वृंदावन वृंदावन नहीं है। वृंदावन क्या होता है, वृंदा क्या होता है, वृंदा मतलब होता है मतलब वृंदावन में तुलसी बहुत उगती थी जगह जगह पे, इसे उसको वृंदावन कहते हैं। वृंदावनेश्वरी, वृंदा का मतलब ग्रुप भी होता है संस्कृत में। वृंदा का मतलब होता है ग्रुप्स। तो वृंदावन में मतलब ब्रज में बहुत सारे वन हैं, ग्रुप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं, महावन, लोहावन और कोकिल वन, बहुत सारे वन है, इसलिए उसको वृंदावन कहते थे। इट वॉज अ फॉरेस्ट एरिया। तो पहले पेड़ों का फॉरेस्ट था, अब बिल्डिंगों का फॉरेस्ट है। हर जगह बिल्डिंग, मंदिर, रोड्स। बिल्डिंग से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लोगों से प्रॉब्लम है। गंदे गंदे लोग सब आ गए हैं। कोई ख़राबी नहीं है, गंदे लोग भगवान के पास ही आने चाहिए, और कहाँ जाने चाहिए, तभी तो ठीक होंगे। बट चक्कर ये है कि वो लोग, पूरी दुनिया वृंदावन में आ गई है, और वहाँ पे आकर एक तो भीड़ इतनी है, और अब तो रेस्टोरेंट्स भी इतने खुल गए हैं। भोग भूमि बन गई है, योग भूमि की जगह। पहले योगी लोग रहते थे। जब हम 30 साल पहले जाते थे वृंदावन, रोड भी नहीं होती थी वहाँ। जो मेन रोड नहीं है छठी कला, जहाँ से बस वहाँ से टांगे पे जाना पड़ता था। वो भी अगर 6 बजे के बाद जाओगे तो डाकू लौट लेंगे तो जा नहीं सकते वहाँ पे। बहुत मतलब इट वॉज सच अ रिमोट एरिया। यमुना जी इतनी फ्रेश, एक आदमी नहीं होता था, सो नाइस। तो वहाँ पे वन लगता था। नहीं, अब वृंदावन तो कहा, तो वृंदा सिटी है, अब उसका नाम चेंज कर देना चाहिए। नहीं, हम वृंदा सिटी जा रहे हैं। दैट्स अ गुड नेम। आजकल सिटी नाम होते हैं ना, कॉर्पोरेट्स जैसे बनाते नहीं जो कॉम्प्लेक्सेस। अभी जीरकपुर में तो सिटी विटी ऐसे ही नहीं रखा होगा। नहीं, फॉर एग्जांपल क्या है, गुलमोहर ऐसे सिटी रखते हैं ना। हाँ, तो वृंदा सिटी हो गई वो। मैं वृंदावन जाना है, वृंदा सिटी थोड़ा ना जाना है।
तो वृंदावन प्रॉब्लम है, गोवर्धन प्रॉब्लम है, सब जगह बिल्कुल मैसअप हो चुका है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, लोग आ रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि ये सारे लोग जो हैं गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं, सोच गलत है। क्योंकि जो वहाँ पे जो बाबा जी हैं वो उनकी अलग गलत गलत सोच है, लोगों को भी गलत सोच, वो जाके बस वहाँ पे नाच रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं, हरे कृष्णा बोल रहे हैं, घूमते रहते हैं वृंदावन में। क्या फ़ायदा है उसका? घूमने का फ़ायदा नहीं है। मन घूम ही तो रहा है, जन्मों जन्मों से उसको रोकना है और घुमाना थोड़ा ना उसको। सो अब क्वेश्चन ये है कि यह सोच ठीक है कि हम दिल से बोलेंगे तो हो जाएगा काम? ये सोच बिल्कुल गलत है। इसी सोच को काटने के लिए हमारे आचार्यों ने लड़ाई की। विश्वन चक्र ठाकुर, भक्ति सिद्धांता, नरोत्तम, स्पेशली जो वृंदावन थे, रूपा गोस्वामी जो स्टेशन थे वहाँ, उन्होंने लड़ाई की है। उन्होंने तभी वहाँ पर टेम्पल्स खोले। वहाँ जो टेम्पल, जैसे राधा रमन टेम्पल है, राधा दामोदर टेम्पल है, हमारे गौड़िया टेम्पल हैं, वो टेम्पल सिर्फ मंदिर नहीं थे, वो हेडक्वार्टर्स थे नॉलेज देने के। अब तो चलो लोग जाके दर्शन करके बस हाँ हाँ हूँ करके आ जाते हैं, एक्चुअली वो था ही नहीं। बुद्धि मदद करती है गलत चीज़ों से बचने के लिए। वरना वृंदावन में जाओ, जितने लोग राधे राधे कर रहे हैं, हरे कृष्णा कर रहे हैं, जो वहाँ पे रहते हैं, सब घर में बैठ के WWF देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं। जाओ जाके देखो चैतन्य विहार, जाओ वहाँ पे सारे डिवोटीज ही रहते हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, सीरियल देख रहे हैं, या सीरियल देखते हैं, WWF देखते हैं, या प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। 3 चीज़ें हैं बस, बाकी और पता नहीं क्या कर रहे हैं भगवान। ड्रग डीलिंग भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इट कैन हैपन, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। ये चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि बुद्धि उन्होंने शट ऑफ। बुद्धि आपको बचाएगी गलत रास्ते पे जाने से, भावनाएं तो इधर उधर चली जाती हैं। भावनाएं आज राधे राधे, कल कुछ और, फिर परसों कुछ और। जितने बाबा जी हैं वृंदावन में, सब लड़कियां लेके तो बैठे हैं, अफीम चरस पीते हैं। आपको नहीं पता ना, नॉर्मल पब्लिक को नहीं पता। नॉर्मल पब्लिक तो बस 2-3 जनों को देख रही है यूट्यूब पे, मगर ऐसा नहीं है। वृंदावन सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट सेंटर है वृंदावन, जाके देख लो, बॉम्बे से भी बड़ा है। तो फिर अब आपको नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबने अपनी बुद्धि बंद की है, बस भावनाओं में बह रहे हैं। तो यही होगा, उनका इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल है, दैट्स द पॉइंट। जब तक आपकी भावना आपके कंट्रोल में नहीं है, तब तक आप एक जगह नहीं लगा सकते। थोड़े टाइम जाएगी राधे राधे, फिर थोड़ा टाइम प्रसाद में, फिर थोड़ा टाइम मंदिर में घूमने में, थोड़ा टाइम इधर उधर की चिट चैट करने में, थोड़ा टाइम सोने में, ऐसी चली जाएगी आपकी। भावना को पकड़, भावना हवाओं की तरह। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, कभी गुस्सा आता है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है ना। इमोशंस, भावनाओं को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान ने बुद्धि दी है कि बुद्धि से अपनी भावनाओं को इधर उधर मत जाने दो। इसीलिए बुद्धि क्या है? इसलिए हमें फिलॉसफी, सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। अगर हमारे पास लॉजिक नहीं होगा माइंड में, तो हम कैसे रोकेंगे, कैसे समझेंगे क्या गलत है क्या सही है? हमारी इधर उधर उड़ती रहेगी भावनाएं, हमें नहीं समझ आएगा कुछ भी। हम जो मन कर रहा है कर लेंगे, कभी मन कर रहा है जब करने का कर लेंगे। तो जो वृंदावन में बैठे हैं, कभी राधे राधे करना है कर लेंगे, कभी जाके वहाँ घूमना है वहाँ घूम लेंगे, कभी परिक्रमा करिए, कभी परिक्रमा ऐसे ही करते रहते नहीं, कभी परिक्रमा कर लेंगे, कभी राधा रमन मंदिर चले जाएंगे, कभी राधा दामोदर मंदिर। ऐसा लग रहा है कि हम भक्ति में हैं। यू सी द पॉइंट। वो कहेंगे मंदिर ही तो जा रहे हैं, खराबी क्या है? प्रसाद ही तो ले रहे हैं, खराबी क्या है? परिक्रमा ही तो कर रहे हैं, खराबी क्या है? खराबी कुछ नहीं है, एटलीस्ट आप गलत चीज़ नहीं कर रहे। बट एक बहुत बड़ी खराबी है कि आपका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं आ रहा। आप वृंदावन में किसी को भी बोलो, ये जो घूमते रहते हैं सब लोग राधे राधे बोल के और हरे कृष्णा बोल के, हमारे दिल में है। आप इनसे बोलो बैठ के, आप बैठो 5 घंटे बैठ के जप करो, 1 घंटा भी नहीं होगा। अगर इतना ही भगवान में दिल लग रहा है तो पूरे दिन जप हो जाए। नहीं, होने नहीं चाहिए। मतलब आप पूरे दिन बैठ के मूवी देख सकते नहीं देख सकते हो? हाँ या ना? मूवी देख सकते हो आराम से, क्योंकि मन लग रहा है। मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है। इसीलिए अगर आप इसलिए बुद्धि चाहिए,
सिद्धांत सिद्धांत बताएगा आपको। जब आप पढ़ोगे किताबें आपको पता लगेगा, ओ तब समझ आएगा यार मैं जा तो रहा हूँ मंदिर, प्रोग्राम्स, परिक्रमा, प्रसाद, मगर ऐसा लग रहा है भक्ति हो रही है, मगर एक्चुअली भक्ति नहीं हो रही, क्योंकि माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है। जिसका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं है वो भगवान को पुश्तों पुश्तों तक प्राप्त नहीं कर सकता। पहली क्वालिफिकेशन ही अपना माइंड कंट्रोल करो, हो ही नहीं सकता वो। इसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। चाहे करोड़ों जन्म तक आप जप करते रहो हरे कृष्णा, नहीं होगा। अब भगवान का नाम मदद करता है। आप हरे कृष्णा बोलोगे, हरे कृष्णा आपको पावर देगा माइंड कंट्रोल करने की, मगर उस पावर को यूज़ करने के लिए आपको बुद्धि भी तो होनी चाहिए, वरना कुछ कर ही नहीं पाओगे। आप इधर उधर भागते रहोगे और क्या होगा, यही चलेगा और क्या होगा। इसलिए मैं बता रहा था, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता, वृंदावन जाने से अच्छा शिमला चले जाओ, या हरिद्वार, ऋषिकेश या कुरुक्षेत्र चले जाओ। शांति तो है वहाँ, शांति से बैठ के जप करो। आदमी नाम ही तो नहीं ले रहा, बाकी तो सब कर ही रहा है। नाम लेने में नानी मरती है। करो चैंटिंग, 10 माला, 4 माला गया तो माइंड घूम रहा है इधर उधर। वो कबीर ने बोला नहीं है, बिल्कुल सही बोला है। एक्चुअली हम फिलॉसफी तो नहीं मानते हैं कबीर की, बट टू द पॉइंट बोला है। क्या है वो? माला क्या है फिर? हाँ, मारा फेले जुग गया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। बिल्कुल सही है। माला कर रहे हैं, मन भाग रहा है। तो अब ये जो जितने भी राधे राधे हरे कृष्णा करने वाले हैं ना, ये माला नहीं कर पाएंगे। देख लो, अब करा के दिखा लो इनसे। नाच सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, दिल में राधा रानी को दिखा सकते हैं, माला करवा इनसे नहीं होगा। ये हरे कृष्णा भी जो कर रहे हैं अपने डिवोटीज, माला ठीक है, 4 माला कर लेंगे बैठ के, 5 कर लेंगे, 16 माला तो बस घूम घूम के ही होती है। घूम के तो कोई भी कर ले। 16 माला में क्या है? आप वृंदावन जाओ, परिक्रमा करते करते 64 माला कर लो। लोग करते हैं, पता है, रोज़ परिक्रमा करते हैं। देखेंगे हम तो रोज़ 64 माला करते हैं, परिक्रमा करते हैं। वो कोई माला है? माला हो सकती है वो, अगर वो माला आपकी हो रही है तो बैठ के भी हो सकती है। वो तो हो नहीं रही, मन भाग रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम है। फिर आप माला नहीं कर रहे, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, ड्रामा चल रहा है, मुंह चल रहा है हरे कृष्णा, घूम रहे, आप घूम रहे एक्चुअली। यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। रूपा गोस्वामी जो है, आप राधा गोविंद मंदिर जाओ, आपको नहीं पता होगा, राधा गोविंद मंदिर के जो ऑल्टर नहीं है, ऑल्टर मंदिर भगवान है, उस मंदिर के पीछे से गुफा है नीचे। हमें लेके गए थे पुजारी, अंदर तो लेके नहीं जाएंगे, हम तो संत हमने लेके गए। पीछे डीटीज है ना, उसके पीछे से रास्ता है, अंदर ऑल्टर में जाओगे मंदिर में, फिर अंदर जाके पीछे से गुफा है नीचे पूरी। तो रूपा गोस्वामी वहाँ गुफा में जाके जप करते थे कि डिस्टर्ब ना हो। गुफा में जाने की क्या जरूरत है बताना? पूरा वृंदावन में कहीं भी घूमो, आराम से करो। ऐसे नहीं, राधा दामोदर मंदिर में बलदेव विद्याभूषण की गुफा है नीचे, अब वो दिखाएंगे, अभी है ना, देखिए वो नीचे जाते हैं वहाँ मंदिर में, फिर नीचे बिल्कुल छोटी सी गुफा है वहाँ। हमारे गोस्वामी नीचे जाके, जमीन के नीचे जाके बैठ के करते थे। उसके 2-3 कारण थे। एक तो कारण था गर्मी में वो फ़ायदा रहेगा, ठंडा रहता है, बट दैट वाज नॉट द पॉइंट। पॉइंट है था डिस्ट्रैक्शन। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कभी वृंदावन आए नहीं आए। एक बार आए थे बस, इट वाज समथिंग एंड ही डिडंट कम। वो इंटरेस्टेड नहीं थे। वो तो मायापुर में भी नहीं बैठे, कलकत्ता में जाके बैठ गए। यू कैन इमेजिन, मायापुर में भी रह लेते फिर भी सही था, कलकत्ता में जाके बैठे। तो लोगों ने कहा यार आप बड़े मतलब अजीब से, ना वृंदावन जा रहे हो ना मायापुर में, कलकत्ता में जाके बैठ गए। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा देखो भाई ऐसा है, वृंदावन जाएंगे सारे गंद लोग भरे पड़े, मायापुर में भी उस टाइम सहिजिया लोग सब थे। बैठे रहे कलकत्ता में, आराम से अपने रूम में बैठ के जप करूंगा, नाम में ध्यान लगाऊंगा, वहीं पे वृंदावन, वहीं पे मायापुर आ जाएगा। मन लगना चाहिए, दैट्स द होल पॉइंट। सो दिल की जो बात करते हैं ना, उनका मन नहीं लगता, वो बैठ नहीं सकते। जो इनका मन नहीं लगता वो समाधि तक कभी नहीं पहुंचेगा। भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। भगवान से कांटेक्ट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, ऋग्वेद में बोला है।
एक है सत चरित्र, मतलब अच्छे गुण, मतलब गंदा चरित्र नहीं होना चाहिए, गंदे गुण भावनाएं नहीं होनी चाहिए, अच्छे चरित्र। और दूसरा है समाधि। समाधि मतलब होता है परफेक्ट कंसंट्रेशन। जब तक आपका माइंड इधर उधर हिलेगा, भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता। आप कहोगे क्यों नहीं हो सकता भगवान से कांटेक्ट, क्या फ़र्क पड़ता है प्रभु जी, बस दिल से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे। नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा? अब क्यों नहीं होगा ये हमें कौन सिखाएगा? बुद्धि, बुद्धि बताएगी। बुद्धि से पूछो क्यों नहीं हो सकता, देखिए हाँ हमने आचार्यों की किताबों में पढ़ा है क्यों नहीं हो सकता। फिलॉसफी जाननी पड़ेगी ना, समझ रहे हो ना, सिद्धांत जानना पड़ेगा, लॉजिक। क्यों नहीं हो सकता, हाँ ठीक है हमने पढ़ा था, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं किताबों में, भागवतम में लिखा है, क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण है, पता है क्या कारण है? कारण यह है कि भगवान क्या है, भगवान सबसे सूक्ष्म है, ये तो मानते हो? सूक्ष्म समझते हो? समझते हो? सूक्ष्म क्या होता है? जैसे मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी को पकड़ सकते हो ना, छू सकते हो, स्मेल भी कर सकते हैं ना। ये ग्रॉस है, स्थूल है, इसको स्थूल कहते हैं हमारे हाथ में। आँख को पकड़ सकते हो? कोई पकड़ सकता है आँख को हाथ में? आँख सूक्ष्म है, सटल है। पृथ्वी को पकड़ सकते, सब कर सकते हो, छू उसको फेंक भी सकते हो, आँख को पकड़ नहीं सकते, देख सकते हो सिर्फ, सूक्ष्म हो गई। हवा, हवा को देख भी नहीं सकते, और सूक्ष्म हो गया। सूक्ष्म हिंदी में कैसे कहेंगे, मतलब ये तो थोड़ा टेक्निकल वर्ड है। अबे हिंदी पूछ रहा हूँ, दिमाग है। कोई पर्यायवाची देखना पड़ेगा सूक्ष्म का, समझ रहे हो ना? एक स्थूल एक सूक्ष्म है, दो वर्ड है, स्थूल सूक्ष्म। हाँ नहीं, बारीक कह सकते हैं। तो एक स्थूल एक सूक्ष्म। स्थूल, पृथ्वी स्थूल है, उससे सूक्ष्म क्या है? अग्नि। अग्नि को छू नहीं सकते, उससे सूक्ष्म क्या है? और बारीक क्या है? बारीक समझ लो, हाँ। और क्या है? हवा। हवा को छू भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो। उससे सूक्ष्म क्या है? आकाश। आकाश को कुछ भी नहीं कर सकते, ना छू सकते हो, ना देख सकते हो, ना कुछ, मगर है ना आकाश तो। उससे सूक्ष्म क्या है और बारीक क्या है? मन। उससे सूक्ष्म क्या है? बुद्धि। उससे सूक्ष्म क्या है? अहंकार। उससे सूक्ष्म है आत्मा। उससे सूक्ष्म है परमात्मा। कैसे पकड़ोगे, कैसे देखोगे, क्या करोगे? जब हवा को ही नहीं कर सकते, उनको कैसे करोगे? कुछ नहीं कर सकते आप। और जितना सूक्ष्म होता रहता है उतना आपको ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे अभी आपसे पूछूं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको नीचे ग्राउंड फील हो रहा है? फील हो रहा है? हो रहा है ना? आवाज सुनाई दे रही है? आ रही? चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है। टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। ध्यान लगा के सुना ना, ऐसे नहीं पता लगेगा। अब ध्यान लगाओगे। ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है? नहीं। ध्यान लगाओगे सुनाई देगी। हाईवे में आवाज सुनाई दे रही है कि गाड़ियों में चलने की? ध्यान लगाओ, सुनाई देगी। अब सुनाई दी? हाईवे से आवाज आ रही, चलने की आवाज आ रही। तो अब वो बारीक है ना, सूक्ष्म है ना, आपको ध्यान लगाना पड़ेगा सुनने के लिए। वो जितना ज़्यादा बारीक, जितना ज़्यादा कम होगा, सॉफ्ट होगा, उतना ज़्यादा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। हवा चल रही है तो फील हो रहा है? हाँ, कभी कभी आपको ध्यान लगाना पड़ता है, हवा चल रही नहीं चल रही है ना, पत्ता देखना पड़ता है हिल रहा है नहीं हिल रहा है, क्योंकि बहुत बहुत धीरे धीरे चलती है। जितना सूक्ष्म होगा उतना कंसंट्रेशन चाहिए आपको, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो ऐसी मन में क्या विचार आ रहे हैं और सूक्ष्म है, आप ध्यान दोगे तो पता लगेगा मन में क्या विचार आ रहे हैं। अभी आपको खुद ही नहीं पता आपके मन में क्या आ रहे हैं, क्योंकि ध्यान इधर उधर भटक रहा है ना। जब आप मेडिटेशन करो, जब आप बैठोगे ना, तब आपको पता लगेगा, ओ माय गॉड ये भी आ रहा है माइंड में। चैंटिंग करोगे तो आएंगे ना उल्टे पुल्टे थॉट्स, आते नहीं आते? वो एक्चुअली अभी भी आ रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा।
उल्टे पुल्टे विचार अभी भी आ रहे हैं। वो तो चैंटिंग में हम ध्यान लगा के बैठे तब समझ रहे, ओ माय गॉड ये भी आ रहा है। हाँ, चैंटिंग नहीं करेंगे तो क्या विचार खत्म हो जाएंगे क्या? अभी भी आ रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान दोगे तो मन सूक्ष्म है ना, ध्यान देना पड़ेगा क्या चल रहा है अंदर। जब आप और ध्यान दोगे तो ऐसे ऐसे विचार आपके अंदर आएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। वो आपके अंदर ही तो है, कोई बाहर तो ना डाला है किसी ने, मगर आपने कभी ध्यान नहीं दिया हमारे अंदर के। तो मन सूक्ष्म, ऐसे ही जब और ध्यान दोगे तो आत्मा नजर आएगी, बिल्कुल ध्यान फोकस हो जाएगा तो परमात्मा ने, तो भगवान से कांटेक्ट होगा, समझे। इसलिए लॉजिक ये कहता है, सिद्धांत सिखाएगा जितना सूक्ष्म है उतना ही ध्यान चाहिए, समझ गए। परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, इसलिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए। तो हमें ये किससे पता लगा? सिद्धांत से ना, फिलॉसफी समझाएगी ना हमें। अब जो परिक्रमा करके चैंटिंग करे उसको ध्यान कहाँ है बताना, कहाँ है ध्यान? आसपास आसपास सब कुछ देख ही जा रहे हैं आसपास। वो तो भाई इधर उधर देख रहे हैं। भीड़ भी इतनी है परिक्रमा पे आजकल, भीड़ ही इतनी है कि टकरा ही ना जाओ, पहले तो ये देखना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्णा, कभी ऑटो आ रहा है, कभी साइकिल आ रहा है, टी 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 टी। परिक्रमा अब तो हो ही नहीं सकती। फिर 10 लोग कोई इधर चिल्ला रहा है, उसका ध्यान क्या लगेगा? मजाक कर रहा है क्या? वो मजाक है क्या? और ध्यान नहीं लगेगा, भगवान से कांटेक्ट नहीं होगा, असंभव है वो। तभी भक्तिवंत ठाकुर जाके कलकत्ता में बैठ गए। उन्होंने रूम बनाया था अपना कलकत्ता में, जिसकी दीवारें पता नहीं कितनी, मतलब ऐसे ये दीवारें कितनी होती हैं, 9 इंच की होती हैं। उन्होंने दीवारें 1.5 फुट की बनाई थी कि कोई अंदर नहीं आएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा, हरे कृष्णा करेंगे। ऐसे होता है हरे कृष्णा। थोड़े टाइम तो ऐसे करना पड़ेगा ना पूरे टाइम घूम थोड़े ना सकते हो आप, दैट्स नॉट अ पॉइंट। अब वो ये जो हरे कृष्णा और राधे राधे वाले हैं घूमते रहते हैं, ये दिल की बात करते हैं। अब दिल है तो भैया आप परिक्रमा करते करते राधे राधे हरे कृष्णा करो, कभी यमुना देखो वाह कितनी सुंदर है, कभी मंदिर देखो कितना सुंदर है, कभी भक्त आप कितने सुंदर हो। वो सब डिस्ट्रैक्शन है, वो सब माइंड में चल रहा है। सुंदर तो है ही वो, मगर इन आँखों से और डिस्ट्रैक्टेड माइंड से कुछ दिखाई नहीं देगा। जिसका मन आउट ऑफ कंट्रोल है ना, उसको मंदिर दिखाई देता है, ना यमुना दिखाई देती है, ना भक्त दिखाई देते हैं। उसको बस गंदगी दिखाई देती है वृंदावन, और कुछ दिखाई नहीं देता। और उसको लस्सी दिखाई देगी वाके बिहारी की, कचौड़ी दिखाई देगी, प्रसाद ही दिखाई देगा। भूखे भूखे मरते रहेंगे बस, परिक्रमा करके भूख लग रही है, वे जल्दी प्रसाद लो, ये आएगा माइंड में। थोड़े ना आएगा कि भगवान की प्राप्ति, कुछ नहीं। मैं आप खुद अपने आप को देखो क्या हो रहा है, कोई प्रमाण थोड़े ना चाहिए। आप ये मत सोचो मैं बता रहा हूँ, आप खुद देखो क्या हुआ आपके साथ जब आप वृंदावन गए थे। यही हुआ था, हुआ यही था। कौन से भगवान मिल गया आपको? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 1000 बार वृंदावन चले गए, कुछ भी नहीं हुआ, अंडा हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने कभी सिद्धांत पढ़ा ही नहीं। पढ़ा भी तो अप्लाई नहीं किया। पढ़ लिया, सिद्धांत के पीछे नहीं, लोगों के पीछे भागते जा रहे हैं। वो यूज़ नहीं कर रहे ना लाइफ में, उसको कोई फायदा नहीं है। इसीलिए इस फिलॉसफी, ये जो विचार है ना, गलत है, सिर्फ दिल की बात है। दिल से चलोगे तो घूमते रहोगे बस, दिल तो घुमाता है, कुछ नहीं करता। दिल तो चेंज होता रहता है ना, कभी वृंदावन चले गए, कभी घर आ गए, फिर वृंदावन, फिर घर, फिर 1 महीने बाद अंदर से इलेक्ट्रिक करंट लगेगा, चलो वृंदावन हो के आते हैं परिक्रमा करके, फिर घर आ जाओगे, फिर 2 महीने बाद करंट लगेगा, फिर जाओगे। अब ये क्या है? वृंदावन जाना गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, मंदिर भी हैं, यमुना जी भी हैं, बट जिस तरह आप जा रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सोच गलत है। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बैठ के जप करो तो बहुत अच्छा है, तो बेस्ट है। वहाँ जाओ, वहाँ जाके रूम लो, जप करो। मगर अभी जाओगे तो आप परेशानी हो जाओगे, ट्रैफिक की आवाज़ इतनी है, जब क्या करोगे? नहीं, कोई साउंड प्रूफ रूम तो मिलेगा नहीं होगा कोई वहाँ, वो तो कोई है ही नहीं लॉज। वहाँ बैठोगे, 10 तो आवाज़ें, 10 लोग, फिर प्रसाद लेने आपको जाना पड़ेगा मंदिर, वहाँ 10 लोग मिलेंगे, लाइन में खड़े हो, 2 घंटे तो उसी में बीत गए। फिर चिट चैट होगी भक्तों से। अब यू थिंक, सोचो क्या हो रहा है।
इसलिए मेरा सजेशन ये है कि इसलिए फ़िलॉसफ़ी पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं। अब हमें फ़िलॉसफ़ी से समझ आया ना कि हम क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं या हम मज़े कर रहे हैं, फ़िलॉसफ़ी से समझ आया हमें। इसलिए महाप्रभु कह रहे हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना करा आलस। फ़िलॉसफ़ी सिद्धांत समझने में आलसी मत हो, दिल से मत चलो, क्योंकि जो सिद्धांत समझेगा सुदृढ़ माना है, आपका माइंड स्ट्रांग होगा उस सिद्धांत समझने से। आपको समझ आएगा भोग क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है, कृष्णा क्या है। आप अपने आप को बचा, क्योंकि कलयुग में बहुत कन्फ्यूजन है ना। कलयुग में भक्ति की आड़ में सब मजाक हो रहा है। कलयुग है, इस कली है भाई। कली अगर सबसे पहली प्लेस डिस्ट्रॉय करेगा तो वृंदावन को करेगा। कोई दिल्ली को करे, राजपुरा को करेगा, या तो पहले ही बकवास हो रहा है। उसको तो भगवान से दूर करना है ना आपको, तो काम ही है, माया का काम है भगवान से दूर करना। भगवान की जगह को ख़त्म करो, आपको पता ही नहीं लगेगा। सो ये मेरी ओपिनियन नहीं है, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांता सब यही बोल के गए, श्रवणम कीर्तनम, ये प्रोसेस है हमारा, मज़े करना प्रोसेस नहीं है। तो आप जाओ वृंदावन, दैट्स वेरी नाइस, मगर कहाँ जाओगे अब, कहाँ रहोगे बताओ। आप लोग कहाँ रहे थे प्रेम? गौरी गोपाल आश्रम के पास था। अच्छा, मुझे नहीं पता, बट भीड़ तो होगी वहाँ पे भी। भीड़ तो थी, हर जगह ही थी। हर जगह थी नहीं, वहाँ तो हर जगह है। वृंदावन में तो अब वृंदावन में अब इंसान इतने हो गए कि कुत्तों के रहने के लिए भी जगह नहीं है। बेचारे वो भी सोचते हैं हम कहाँ रहें, है ही नहीं, लोग ही इतने भर गए हैं। मैं तो पिछली बार गया था, मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा यार हद हो गई, राधा रमन जाने के लिए 1 घंटा लग गया। इस्कॉन से ऑटो पकड़, इतना ट्रैफिक, फिर वहाँ अंदर तो जाएगा नहीं, चल के जाओ, हद हो गई यार। 1.5 घंटा जाने, 1.5 घंटा आने में, 3 घंटे ऐसे बीत गए। हुआ क्या है, इट वॉज हॉरेबल। सो इट्स नॉट अ प्लेस। अब तो पता नहीं क्या है वो जगह। तो अब जाओ और बैठो और भजन करो। अगर आपको वृंदावन में कोई खाली जगह मिल जाए, वहाँ बैठ जाओ, कोई पीसफुल, और चैंटिंग करो, वो तो अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ऐसी जगह नहीं मिलेगी आपको, कहाँ जाओगे? गोवर्धन भाग जाओ, वहाँ पे भी इतनी भीड़ है, वो भी गोवर्धन सिटी है। बरसाने जाओ, वो भी बरसाना सिटी है। जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा सकते। इसलिए यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बद्रीनाथ आश्रम में। यहाँ जब तो हो जाएगा। यहाँ कोई नहीं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आराम से बैठ के चैंटिंग कर लो, बेटर है ये। दैट्स अ बेस्ट बेटर थिंग टू डू। या कुरुक्षेत्र चले जाओ, पास में ही है, वहाँ पर वो भी तो कृष्ण की जगह है, और खाली है, कोई जाता ही नहीं, आराम से बैठ के चैंटिंग कर लो। द आइडिया इज़, आपको अगर फिलॉसफी पता है तो आप अपने आप को नेविगेट कर सकते हो, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे बस। फिलॉसफी एक टॉर्च की तरह है, आपको अंधेरे में रास्ता दिखाई देगी। आपको चलना है, चलो। जैसे 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 लोग रात को वॉकिंग करने नहीं जाते, नाइट वॉक पे खाना खा के, स्ट्रोल कहते हैं ना, करने आते हैं। आप घूमो, अपने दिल से घूमो, क्या प्रॉब्लम है? ठंडी हवा लो, पार्क में जाओ, मगर रात एक टॉर्च ले जाना, नहीं टकरा जाओगे, सांप काट ले, कुछ हो जाएगा। तो बस वही, आप दिल से चलो भक्ति में, मगर सिद्धांत की टॉर्च होनी चाहिए, वरना इधर उधर टकराओगे, गलत रास्ते पे जाओगे। बस ये। ओके, दैट्स हाउ। अगर समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर नहीं समझ सकते जीवन में, चलते रहो। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो कोई क्वेश्चन है बोलो। जी, वो जो लोग ऐसे चलते रहते हैं, बोलते हैं हम दिल से चल रहे हैं, उनका ऐसा आर्गुमेंट होता है कि चलो एटलीस्ट हम अपने पाप में जीवन तो छोड़ दिया है, एक जीवन में तो होगा भी नहीं। हाँ, यही सोचते हैं जो दिल से चलते राधे राधे बोलते, चलो पाप तो छूट गया, एटलीस्ट हम कुछ तो अच्छा काम कर ही रहे हैं। हम पाप नहीं कर रहे, दैट्स ओके, अपराध कर रहे हैं। पाप से और बकवास है अपराध। पाप से तो आदमी फिर भी पुनर्जन्म होता है, अपराध से सीधा नरक में जाता है, कभी नहीं आता वापस। इससे अच्छा तो पाप कर लो यार, आराम से जीवन जी लो, क्यों बीच में लटकना है, ड्रामा करना है? तुम्हें घूमना ही है ना, अमेरिका चले जाओ, ज़्यादा अच्छा है,
वहाँ की गंदगी में क्यों घूमना है बताना। वहाँ क्यों घूमना है? अच्छा कुछ घूम लो, भक्ति करनी है तो भक्ति कर लो, एक काम कर लो, बीच में क्यों लटके हो? घूमना भी है भक्ति भी करने ले, दोनों उंगली घी में, तो प्रॉब्लम है ना। अगर ऐसे हो जाता तो ऋषि मुनि क्या पागल थे क्या? घन चक्कर थे क्या? सबका स्क्रू हिला हुआ था क्या? हमारे गोस्वामी सब पागल थे क्या, जो बेसमेंट में खोद के नीचे घुस रहे हैं? भाई तो दिमाग खराब था क्या उनका? या तो वो पागल थे, आप पागल हो, कोई तो पागल है। somebody is mad। अब चूज करना पड़ेगा। भक्ति साहब ठाकुर ने भी कलकत्ता में गौड़िया मठ में नीचे बेसमेंट बनाया था, वहीं बैठ के चैंटिंग करते थे। भक्ति ठाकुर ने भी बनाया था बेसमेंट। अब हमें नहीं बनाना बेसमेंट बट हमें पता होना चाहिए ना क्यों कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत तो अपने आप को सेट कर रहे हैं। आप बैठ के जप करो 16 माला, पक्का सो जाओगे। आधे लोग कर ही नहीं पाओगे 16 माला बैठ के, आप कर ही नहीं सकते। मैं 100% लिख के दे रहा हूँ, नींद आ जाएगी आपको, माइंड डबल स्पीड से भागेगा। भागता है नहीं भागता है, 10 टाइम स्पीड से 10x हो जाएगा आपका माइंड। बैठ के करोगे, चल के नहीं, और ऐसे घूम घूम के नहीं होगा, क्योंकि माइंड को अपनी खुराक मिल रही है। मुझे तो एंजॉय करना है, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे क्या है, मुझे तो कंट्रोल तो कर नहीं रहा बंदा है। अब बैठ के करोगे, कंट्रोल पकड़ोगे तब भागेगा, तो इसका मतलब आपके कंट्रोल में नहीं है, बस प्रूफ है, दैट्स ऑल, इट्स अ प्रूफ। प्रभुपाद ने जो वृंदावन में टेम्पल बनाया, तो क्या प्रभुपाद चाहते थे कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़े वृंदावन? प्रभुपाद ने टेम्पल बनाया, मगर प्रभुपाद ने शायद सोचा भी नहीं होगा वृंदावन का ही हाल हो जाएगा। प्रभु जी, तो इतना बड़ा मंदिर है तो ट्रैफिक तो आएगा ही। ट्रैफिक तो आएगा ही आएगा। प्रभुपाद चाहते होंगे कि ट्रैफिक आए वृंदावन में। प्रभुपाद चाहते थे लोग आए, डिवोटीज बने, अच्छा है लोग आ रहे हैं, मगर उनको सही नॉलेज भी तो मिलनी चाहिए, तब तो फ़ायदा है। कहाँ घूम रहे हैं लोग, क्या हो रहा है, सब हौच पौच हो गया है, कहाँ नॉलेज है बताओ, कौन नॉलेज ले रहा है? कथाकार जो करने वाले हैं वो भी घन चक्कर हैं, उल्टे फुल्टे तो कहानियाँ, वहाँ पे म्यूज़िक चलता रहता है, यही हो रहा है। और कथा तो इट्स हॉरिबल। तो कहाँ जाएगा आदमी? मुझे कहते हैं प्रभुपाद होते तो वो कहते भैया शिफ्ट कर रहे हैं अपना टेम्पल कुछ तो होना था, समथिंग वुड हैव हैपेंड, आई डोंट नो, इट्स नॉट अ प्लेस टू स्टे एंड गो। अब नहीं है, मुझे नहीं पता, या तो वृंदावन में कोई स्काई स्केपर बनाओ, ऊपर टॉप फ्लोर पे जाके बैठो तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई सेंस नहीं लगती। नहीं, गंदे गंदे लोग हैं, पर गालियाँ देते हैं सारे व्रजवासी, नहीं सो कॉल्ड, गालियाँ दे रहे हैं, लूट रहे हैं, ये क्या है यार? मतलब क्या आदमी क्या करेगा? ये नाम भगवान में मन लगेगा क्या? झगड़ते ही रहेंगे माइंड लोगों से। ओके सो प्रभु जी, जो मन में जो विचार बनते हैं इतने प्रोड्यूस नहीं होते हैं विचार? वो आपने किए हैं प्रोड्यूस, कि आपने गंद काम किया पिछले जन्मों में, पिछले संस्कारों का चल रहा है ऑफ कोर्स, अभी भी चल रहे हैं, मगर आपको पता नहीं लग रहा। आप जब करोगे ध्यान से तो समझ आएगा क्या चल रहा है ना। अभी भी चल रहे हैं सबके माइंड में, मगर समझ नहीं आ रहा, ध्यान नहीं दे रहे हम। अभी भी चल रहा है ना, आपका दिल धड़क रहा है अभी, हाँ या ना कृष्णा, हाँ या ना? कैसे पता? ये हो सकता है बंद हो गया हो, कोई है तो कोई भगवान की जादू से चल रहे हो, हमें क्या पता? या हो सकता है ज़ॉम्बी हो आप। धड़क रहा है नहीं धड़क रहा है? हाँ, पता नहीं लग रहा ना, ध्यान दो, आपको सुनाई देगा अंदर। ध्यान में बैठोगे ना, वो ढक ढक सुनाई देगी, सुनाई देती है ना, ध्यान देने में सुनाई देता है, वरना अभी भी हो रहा है। ध्यान नहीं दोगे तो पता नहीं लगता ना। ऐसे ही अभी भी उल्टे फुल्टे विचार आते जा रहे हैं, मगर हम ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए जब चैंटिंग में ध्यान देंगे तब आएंगे। जब घूमोगे वृंदावन में तब कुछ विचार नहीं आएंगे गंदे गंदे। आप कहोगे यार हम तो शुद्ध हो गए, हम 3 दिन में गोस्वामी बन गए, वाह कितना अच्छा हो गया। कुछ नहीं हुआ अरे कुछ भी नहीं किया, ज़ीरो हुआ है आपके साथ। It doesn't happen like that। वो अंदर से आते जा रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे।
ऐसे ही। प्रभु जी महाप्रभु के कई पार्षद हैं, वो भी नहीं गए ना वृंदावन, जैसे गफर। हाँ नहीं गए, मैं बहुत लोग नहीं गए। कौन जाएगा वृंदावन, नहीं गए वो श्रवण कीर्तन कर रहे थे, वहीं पे है वृंदावन। ये महाप्रभु की टीचिंग है, बैठ के भगवान के गुणगान करो, बस वही बेस्ट है। अगर अभी नहीं समझ आ रहा 30 साल बाद समझ आ जाएगा। नाम ही क्या कंसंट्रेशन डेवलप करता है, हेल्प करता है? नाम मदद करता है ध्यान लगाने में। नाम करोगे तो मन कंट्रोल में आएगा, मगर नाम होगा ही नहीं, करने नहीं देगी माया। नाम करने नहीं देगी ना। आपको लगेगा नाम कर रहे हो मगर नाम हो नहीं रहा। आपको लग रहा है परिक्रमा करते वक्त जप कर रहे हो 60 माला, मगर एक भी माला नहीं हुई आपकी, ये ध्यान ही नहीं दिया आपने। आधा ऐसे ही बस घुमा रहे थे। वो छोड़ दो, हेल्प करेगा। फिर अगर बिना ध्यान के चैंटिंग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पता नहीं करोड़ जन्मों जन्मों लग जाएंगे, और वो थोड़े ना करना है हमें। ओके सो भक्त और सहेजिया आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं वृंदावन में, तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि कौन भक्त है कौन सहेजिया है। किसको शास्त्र का ज्ञान है, कौन सहेजिया है, कौन अपने मन से ही करे। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, सब समझ आएगा। प्रभुपाद की बुक्स कोई नहीं पढ़ रहा, फुल स्टॉप। आप लोग भी नहीं पढ़ रहे, फुल स्टॉप। आप कहोगे हम पढ़ चुके, आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि जो पढ़ा है वो अप्लाई कहाँ कर रहा है। कोई अप्लाई नहीं करोगे तो मेरे आपसे ना पढ़ने के समान है। ओके, फायदा ही क्या, चाट जाओ। सो पढ़ो, उसमें समझो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, तब क्लियर हो जाएगा एग्जैक्टली क्या करना है। मतलब आप बताओ, मैं कह रहा हूँ देखो भाई वृंदावन सिटी, वृंदावन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे शिमला चले जाओ, तो मैं पागल हूँ क्या? मेरा क्रैक हिला हुआ है क्या? हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? कुछ तो दिमाग में चल, कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो समझ आ रहा है हमें, वरना हम पागल थोड़े ना है। वरना हम भी आप लोग वृंदावन भागते, हम तो नहीं जाएंगे। मैं तो नहीं जाऊँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा वहाँ। बेटर है मैं बैठ के चैंटिंग कर लूँ, कुछ शांति हो जाए। तो अब कुछ तो पढ़ा है ना हमने, कुछ तो समझा है, तभी तो बता रहे हैं। आपको नहीं मानना मत मानो, बट अगर मैं पागल होता तब कहता, तब ठीक है, फिर तो बात अलग है। बट इट्स नॉट दैट द केस। तो हमने पढ़ाया आचार्यों को, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, और भी बहुत सीनियर डिवोटीज कहते हैं कि इट्स अ मैस। तो फिर लोग शिफ्ट हो रहे हैं बुढ़ापे में। क्या बुढ़ापे में? बुढ़ापा खराब करने के लिए शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ नहीं है, वहाँ पे शिफ्ट होके टीवी देखते हैं, पॉलिटिक्स में फंसते हैं। मंदिर की पॉलिटिक्स इतनी है, हज़ारों पॉलिटिक्स है, पूरे टाइम यही डिस्कस करते रहें। क्या होगा यार? कॉमन सेंस लगाओ ना। शास्त्र एक जगह होती है, बुद्धि एक जगह होती है। बुद्धि, शास्त्र आपको सिद्धांत देते हैं बुद्धि समझने के लिए। अब शास्त्रों में लिखा है वृंदावन इतना महान है, ये है, वो तो नाम भी इतना महान है, मगर फिर शास्त्री भी कह रहे हैं भैया मगर तुम नाम ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, हरे कृष्णा बोल रहे हो, मगर वो नाम नहीं है। और फिर वो सिद्धांत है, वो नाम अक्षर है, नाम थोड़े ना है। अब ऐसी वो वृंदावन आप जगह गए हो, वृंदावन थोड़े ना गए हो। असली वृंदावन को छू ही नहीं सकता। इसका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, वो असली वृंदावन एंटर नहीं कर सकता, उसको अलाउड ही नहीं है। सारी शक्तियाँ आपको रोक देंगी, अब कुछ दिखाई नहीं देगा। तो क्या है बताओ? सो लाइक दैट, ठीक है। वो तो किसी का है ही नहीं इस लेवल पे, तो किसी को रिवील ही नहीं हो रहा। श्रवण कीर्तन करो बद्रिका आश्रम में बैठ के, या कहीं शांति जगह, तो हो जाएगा। प्रोसेस सिंपल है, हम कर नहीं रहे, हम घूम रहे हैं, कभी भाग रहे अंदर, कभी उधर भाग रहे। श्रवण कीर्तन चैंटिंग कौन कर रहा है? घुमा रहे हैं माला, सही से कर भी नहीं रहे। श्रवणम सुन कौन रहा है? ना भगवान के रूप गुण लीला कोई पढ़ रहा है, ना सिद्धांत पढ़ रहे हैं, कहानियाँ पढ़ रहे हैं शास्त्रों में। ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, पृथु, कृष्ण लीला, गोवर्धन लीला, कहानियाँ पढ़ रहे हैं। तभी तो आपका लिटिल कृष्णा बहुत फेमस हुआ था। सीरियल देखा था? कितने बच्चों ने देखा लिटिल कृष्ण? बच्चों के लिए ठीक है, बड़े भी देख रहे, लगे बड़े हैं लिटिल कृष्णा। अब वो कहानियाँ हैं यार, वो उससे थोड़ी ना कुछ होता है, वो तो डिस्ट्रैक्शन है, टाइम वेस्ट है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा था,
कि चलो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कृष्ण के बारे में तो पता लगे। आई थिंक बच्चों के लिए ही बनाया था उसने, देख रहे हैं बड़े उल्टा हो गया लिटिल, वो तो क्या है। प्रभु जी, जो जैसे जो नाम ले रहा है, जो ऐसे जिसका ध्यान नहीं लग रहा, तो वो नाम अपराध में जाएगा क्या? नाम ऑफ कोर्स नाम आभास में भी जा सकता है, बट नाम अपराध में जाएगा, क्योंकि आप डिवोटी हो, डिवोटी लोग जा रहे हैं ना दीक्षित, समझ समझ के, और गड़बड़ कर रहे हैं, तो अपराध ही लगेगा और क्या होगा। आपको पता है फिर भी गलत, अगर नहीं पता तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है। नाम अपराध नाम आभास छोड़ो, टाइम वेस्ट हो रहा है बस, सब शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, और पैसे भी वेस्ट हुए आपके इससे अच्छा पैसे किसी वैष्णव को दे देते, वैष्णव सेवा हो जाती, उतने पैसे, और बैठ के जप कर लेते और उनसे कथा सुन लेते बैठ के, तो ज़्यादा फायदा हो जाता, थकते भी नहीं, बीमार भी नहीं होते, बीमार भी हो गए। एनीवे, मैं ये नहीं कह रहा मत जाओ, बट थोड़ा दिमाग लगाओ क्या कर रहे हो आप। सिर्फ वृंदावन जाने की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। आपको फिलॉसफी चाहिए अपनी लाइफ में सही रास्ते पे चलने के लिए, अदरवाइज उधर भटक जाएंगे हम, इतना है। ओके, वी आर अप देयर। दिल और दिमाग दोनों चाहिए, सिर्फ दिल से काम नहीं होता और सिर्फ दिमाग से भी काम नहीं होता। दोनों जब आते हैं, दिल और दिमाग, हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, तब बच्चा होता है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ बच्चा पैदा कर देगा क्या, या सिर्फ औरत कर देगी? दोनों चाहिए, सिर्फ दिल और दिमाग, दिल है वाइफ, दिमाग है हस्बैंड, तब बच्चा पैदा होगा, कृष्ण प्रेम, वरना बच्चा पैदा नहीं होगा। अगर हस्बैंड सोचता रहे बच्चा होगा बच्चा होगा बच्चा होगा, कुछ होगा, औरत ही नहीं है, या औरत सोचते रहे हाँ मेरे बच्चा हो रहा है हो रहा है हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। यू नीड अ मेल एंड अ फीमेल। हमारे अंदर फेमिनिन प्रिंसिपल है दिल, मेल प्रिंसिपल है दिमाग, हमारे दोनों दिए, जब दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं तब प्रेम प्रकट होता है। ऐसे माया में आप सोच रहे हो हवा में। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।